न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल को लेकर आखिरकार पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी और इसके लिए उल्टा विपक्ष को ही घेरते नजर आए। मोदी ने कोविड संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए विपक्षी राज्य सरकारों पर ही महंगाई बम फोड़ दिया। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पीएम ने कुछ राज्यों का नाम लेकर खुले तौर पर कहा कि उन्होंने वैट नहीं घटाया, जिसकी वजह से उन राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम उनके पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा हैं। जिन राज्यों का पीएम ने नाम लिया उनमें कोई भी बीजेपी शासित नहीं है। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों का नाम लिया जिन्होंने नवंबर में टैक्स घटाने की अपील ठुकरा दी थी। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पीएम मोदी ने तेल कीमतों में महंगाई की आग की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के पास जो राजस्व आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था, नहीं घटाते तो 3-4 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व मिलता। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने अपना टैक्स गणित सामने रख दिया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र को 31.58 पैसे का टैक्स मिलता है, जबकि राज्य को 32.55 पैसे। वहीं 1 लीटर डीजल पर केंद्र को 24.38 पैसे केंद्र को मिलता है और राज्य को 22.37 पैसे। इस आधार पर उनका कहना था कि राज्यों पर बेलगाम कीमतों का आरोप लगाना गलत है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के वार पर कुछ इस तरह पलटवार किया। आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें, और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। केंद्र और राज्य के इस विवाद का क्या? आम आदमी तो लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में दोनों को मिलकर कुछ ऐसा गणित बनाना चाहिए जिससे जनता को राहत मिल सके। एक दूसरे पर आरोपों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे। न्यूज तक ब्यूरो।